नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और जो चीज़ पहलगांव के अंदर हुई है वो किसी मैसेकर से कम नहीं। जी हाँ, जो चीज़ इस तरीके से एग्जीक्यूट पहलगांव के अंदर हुई है वो एक प्रॉपर मैसेकर है। ये प्रॉपर प्री प्लान चीज़ें हैं कि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि जब भी कोई बड़ा वर्ल्ड लीडर इंडिया के अंदर आता है तो कोई ऐसी चीज़ करने की जरूरत आन पड़ती है कि कहीं ना कहीं वो इंडिया को इस तरीके से पोर्ट्रे करे कि अभी भी वो एक सेफ कंट्री नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए इस नैरेटिव को तोड़ने की बात करी जाती है कि कश्मीर सेफ है। सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि आपने जब कहा था कि कश्मीर सेफ है तो किस तरीके से पहलगांव में ये अटैक हो गए, क्योंकि पहलगांव वही जगह निकल कर आती है जहां पर अमरनाथ का रूट पड़ता है। वो अमरनाथ के रूट में पड़ती है तो वहां पर तो टूरिज्म होना लाजमी है। और अगर वहां पर टूरिज्म होना लाजमी है, ये मुझे बताया तो क्या सरकार के इंटेलिजेंस को नहीं पता? और अगर उनको पता है तो वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच हो कैसे सकता है? इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहता हूं कि वहां पर उन आतंकवादियों ने किसी चीज को देखा नहीं कि आप तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उन्होंने वहां पर सिर्फ इतनी सी चीज देखी कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू हैं, आप उनके लिए काफिर हैं। आप बटे हुए हैं भाषाओं के आधार पर, जाति के आधार पर, वो नहीं बटे हुए। उनके लिए मकसद क्लियर है, उनके लिए सामने वाला पॉइंट क्लियर है, उनके लिए जो दुश्मन है वो काफिर है। फर्क नहीं पड़ता उसकी जाति क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है। लेकिन हमें तो बटना है, हमें तो ग्लोरीफाई करना है। हम तो बहुत ज्यादा ही कहना चाहते हैं कि मराठी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, कन्नड़ बोलो। ये चीज़ें हैं। वर्ल्ड लीडर्स इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत के हित में बोल रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। जो लोग इस चीज़ को करके खुश हैं उनको चुप करना पड़ेगा। इट्स एन हाई टाइम टू बी एन इंडियन अगेन। हमें वापस से हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। दुनिया को बताना पड़ेगा कि इंडिया डजंट टॉलरेट नॉनसेंस एट ऑल। वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म एंड इट्स हाई टाइम टू स्टैंड टुगेदर। छोड़िए सब कुछ, खड़े होइए, एक साथ सरकार से सवाल पूछिए कि कब तक होगा। जल्द से जल्द होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 26/11 से, तो हाँ, इस पर और कड़ा अटैक होना चाहिए। और अगर इजराइल के अक्टूबर 7 से अटैक करते हो कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इजराइल जैसा ही रुख अपनाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं अक्टूबर 7 से कंपेयर भी कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक और खबर निकल के सामने आ रही है। जब उस टाइम पर कुछ समय पहले पीओके के अंदर एक टेररिज्म समिट ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर लश्कर तैयबा और हमास के लोग भी आए थे। और अभी ये जो अटैक हुआ है पहलगांव के अंदर, हम इसे इजराइल के अक्टूबर 7 वाले अटैक से कंपेयर कर सकते हैं कि जहां पर उधर भी इजराइलीज को चुन चुन के टारगेट कर करके किलिंग करी गई, यहां पर भी हिंदुओं को चुन चुन के टारगेट कर करके किलिंग करी गई। वो दिखाना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि आप जो कश्मीर के अच्छे भलाई के लिए सोच रहे हैं, अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, जो लोकल पॉपुलेशन के लिए सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं चाहते। वो लोकल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं शायद उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है। उन लोगों को ढूंढिए। मैं कह रहा हूं ना, जब आर्मी और सरकार अपना काम करेंगी तो ह्यूमन राइट्स वाले उठ कर आएंगे, देश का विपक्ष के कुछ ऐसे नेता उठ कर आएंगे जो इस चीज पर बोल रहे होंगे, लेकिन पार्लियामेंट पे तो जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे थे। वो उन साइड ऑफ पीपल की बात करेंगे जो इस अटैक के अंदर मौजूद थे, कहीं ना कहीं इस अटैक को अंजाम देने के अंदर अपनी हाथ साफ कर रहे थे, अपने हाथ मैले कर रहे थे। हमारे देश के विपक्ष के कुछ लोग और ह्यूमन राइट्स वाले उनकी बात बोलेंगे। उन लोगों को याद रखिएगा, उन लोगों की बातें कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वापस से कह रहा हूं, इट्स हाई टाइम टू बी एन इंडियन अगेन। आपको एक साथ खड़े होने की वापस से जरूरत है। अगर आज हम वापस से बढ़ गए, अगर आज हमें लग रहा है कि नहीं इट्स अ नॉर्मल टेररिस्ट अटैक, तो ये वापस से होता रहेगा। उनको आदत पड़ जाएगी। वो ये चीज बताना चाहते हैं कि आप कश्मीर मत जाइए, कश्मीर उनका है, कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर आप कोई भी कंट्रीब्यूट मत कीजिए, वहां पे लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट मत कीजिए। वो इसलिए ये चीज कर रहे हैं। उनको दुख है कि वो कश्मीर के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, खुद के साइड ऑफ कश्मीर को भी कुछ नहीं कर पा रहे। उनके साइड ऑफ कश्मीर है क्या? जबरदस्ती ले रखा है। इट्स वापस से लेने की जरूरत है। किस चीज का डर है हमें? अगर आज हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो क्या हमें कोई सैंक्शन लगाएगा? बिल्कुल नहीं। चाइना बिल्कुल नहीं, खुद का लॉस करा देगा चाइना। अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है तो रशिया सैंक्शन लगाएगा नहीं, यूरोप सैंक्शन लगाएगा नहीं, क्या मिडिल ईस्ट सैंक्शन लगाएगा नहीं, क्या साउथ एशिया सैंक्शन लगाएगा नहीं, क्या साउथ ईस्ट एशिया सैंक्शन लगाएगा नहीं, क्या अमेरिका सैंक्शन लगाएगा नहीं, क्या साउथ अमेरिका सैंक्शन लगाएगा नहीं, क्या अफ्रीका के नेशन सैंक्शन लगाएंगे नहीं। बचा कौन? अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान सैंक्शन लगाएगा। उस पर तो अटैक करने वाले हैं, वो तो हम वापस लेना चाहते हैं। इट्स हाई टाइम टू बी एन इंडियन अगेन। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे अंदर आक्रोश है, मेरे अंदर गुस्सा है। मैं इस चीज को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, दिख रहा है कि सामने क्या हुआ है। और मैं आपसे भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी अपने अंदर की आग को जला के रखें। आप सरकार से सवाल पूछिए कि कितनी जल्दी होगा ये। जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनके कम्युनिटी को देखिए, उनके रिलीजन को देखिए, उन नामों को मत भूलिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, बारे हो जाए।